नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कार्डेमम के बारे में, यानी कि इलायची के बारे में। तो इलायची के जो फायदे हैं हमारे शरीर के लिए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूँ। काफी सिंपल पॉइंट मैंने बनाए हैं और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ये रहने वाला है। साथ ही एक सरप्राइजिंगली पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कार्डेमम यानी कि इलायची, जैसे हम लोग पता है कि छोटी इलायची, जिससे ग्रीन कलर की इलायची रहती है, हम लोग चाय में डालते हैं, मसालों में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मसालों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी माउथ फ्रेशनर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो असल में इसके फायदे क्या हैं वो आज समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कार्डेमम अगर 100 ग्राम अगर इलायची हम लोग लेते हैं, एक व्यक्ति अगर एक दिन में लेता है, पॉसिबल नहीं है पर फिर भी उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं कि 100 ग्राम इलायची कोई व्यक्ति एक दिन में अगर खाता है तो उसको क्या क्या मिलता है। तो कैलोरी मिलती है 311, टोटल फैट रहता है 7 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 रहता है, सोडियम 18 ग्राम, पोटेशियम 1119 मिलीग्राम रहता है, डाइटरी फाइबर्स 28 ग्राम, प्रोटीन 11 ग्राम। और ये जो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज है डेली वैल्यू, मतलब 100% अगर मेरी डेली वैल्यू अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसका कितना प्रतिशत जो है कार्डेमम से पूरा होता है वो यहाँ पे दिया गया। जैसे कि विटामिन सी 35% ऑफ डेली वैल्यू, आयरन 77% डेली वैल्यू, विटामिन B6 10%, मैग्नीशियम 57%, कैल्शियम 38%। तो ये 100 ग्राम अगर मैं कार्डेमम यानी कि इलायची अगर खाता हूं तो उससे मुझे ये फायदे जो है मेरे शरीर को मिलते हैं। अब इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो वो है अल्फा टर्पिनाइल एसीटेट और 1,8 सिनियोल। तो सिनियोल में सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है। जो भी इलायची का तेल आता है, इलायची जो साबित रहती है, जो हम लोग बीज के रूप में हम लोग खाते हैं, साथ ही जो इलायची का पाउडर रहता है, ठीक है, जिसे ग्राउंड कार्डेमम कहा जाता है, तो वो इलायची का पाउडर जो है जिसके 3 रूप है। 3 रूप में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो ये दोनों रहते हैं और उसमें सबसे ज्यादा सिनियोल को माना जाता है। तो मैक्सिमम आप जो बेनिफिट देखते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ही देखते हैं, ठीक है। तो बाकी जो आप देखते हैं कि ये बाकी चीजें भी उसके अंदर हैं जो कि हमारे शरीर को मिलता है। तो पर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट हम लोग आज समझ लेते हैं। एक है एंटीऑक्सीडेंट डायूरेटिक। तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करें तो हमने जितने भी वीडियोस अभी देखे हैं ड्राई फ्रूट्स के, और ये जो हम लोग अभी वीडियो जो कंटिन्यू देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काफी कॉमन देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे शरीर को जब देखते हैं कि जो एक्सपोजर होता है, जब बॉडी के बाहर जो बाहर जाती है तो काफी फ्री रेडिकल्स आते हैं हमारे खाने में, ऑक्सीजन में, पानी के द्वारा। तो उससे डिफेंड करने के लिए हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जो हमारी छोटी छोटी सेल्स रहती हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसमें जो फ्री रेडिकल्स आते हैं, जो बाहर के जो जीवाणु रहते हैं या फ्री रेडिकल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे जो सेल्स रहते हैं छोटे छोटे, उसमें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, मतलब उसमें एक ऑक्सीडेशन का दबाव देते हैं, जिसकी वजह से सेल को काफी ज्यादा डैमेज होता है और उस डैमेज की वजह से सेल डिस्टर्ब भी हो जाती है, डेड भी हो जाती है और कभी कभी कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो कंडीशन ना आए, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर के अंदर ही रहती है, जो कि ऐसे फ्री रेडिकल्स को, फॉरेन जो मटेरियल है, फॉरेन बॉडीज हैं, उसको शरीर के बाहर निकालने का काम करते हैं। रेगुलर प्रोसीजर चलती रहती है। इस तरीके के जो खाद्य पदार्थ है, इसमें कुदरत ने ऑलरेडी हमारे पैदा होने से पहले चीजें दे दी हैं, ताकि अगर हम लोग ये इसको खाते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है वो और बढ़ती है और हमारे जो शरीर है वो अच्छा सा डिफेंस मैकेनिज्म के साथ काम कर सकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक रहता है। और डायूरेटिक, अब डायूरेटिक में पहले मुझे भी कंफ्यूजन होता था, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डायूरेटिक या डायूरिया मतलब क्या, इससे यूरिनेशन बढ़ता है या कम होता है। तो कंपेयर करो, एक होता है डायरिया, एक होता है डायूरेटिक। डायरिया में क्या होता है, एक्सेस फ्लो जो होता है पोटी का और पानी का, उसी से कंपेयर ला लो डायूरिया को, ठीक है। तो डायूरिया बोले तो एक्सेस फ्लो ऑफ यूरिनेशन, यहाँ पे एक्सेस फ्लो ऑफ पोटी हो जाता है एक्सेस फ्लो ऑफ यूरिनेशन, तो इससे डायूरिया मतलब ये यूरिनेशन का फ्लो बढ़ा देता है। जो डायूरेटिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं, जो कि बीपी पेशेंट को दिया जाता है या फिर ओबेस पेशेंट रहते हैं उनको भी दिया जाता है। तो डायूरेटिक क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड रहता है हमारे बॉडी में जो जमा होता है पेशाब के थ्रू कंटिन्यूएशन में जो है वो निकलता रहता है। तो अब ह्यूमन रिसर्च हुआ था, ह्यूमन रिसर्च पे क्या हुआ था कि 20 एडल्ट लिए गए थे, जो कि 20 एडल्ट न्यूली डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड प्रेशर, गिवन 3 ग्राम ऑफ कार्डेमम पाउडर पर डे, आफ्टर 12 वीक्स बीपी सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस। तो ऐसे 20 लोगों को चुना गया जिन्हें न्यूली डायग्नोस हुआ है ब्लड प्रेशर, उन्हें 3 ग्राम कार्डेमम पर डे के हिसाब से दिया गया और 12 हफ्ते के बाद देखा गया कि उनका जो ब्लड प्रेशर है जो काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। साथ ही
रिसर्चर्स आल्सो सस्पेक्ट दैट द स्पाइस में लोअर द ब्लड प्रेशर ड्यू टू इट्स डायूरेटिक इफेक्ट। तो डायूरेटिक में क्या होगा, जो एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, जो पानी जमा हो जाता है, जो एक्सेस फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर ज्यादा रहेगा तो हमारे जो धमनियां है, रक्त धमनियां, उसमें प्रेशर ज्यादा आता है, वो सही तरीके से बढ़ने पाती, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है हमारी धमनियों के ऊपर वो बढ़ जाता है। वैसे ही अगर इसका फ्लूइड अगर नॉर्मल प्रेशर में अगर रहे, नॉर्मल स्पीड में अगर रहता है, तो रक्त धमनियों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, उतना प्रेशर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है, डायूरेटिक की जो है उसमें मदद करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, अब देखो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी 100% कंक्लूजन पे आई नहीं है, पर कुछ स्टडीज हुई हैं। एक है माई स्टडी, दूसरा है हम देखते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब जो है स्टडी, मतलब जो लैब के अंदर एक स्टडी की करते हैं, जो मैंने पहले बताया कि कुछ उस पर पहले कंपाउंड्स पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क जो है टेस्ट ट्यूब में ट्रायल किया जाता है, उसमें अगर पास होता है तो चूहों पे होता है, उसमें अगर पास होता है तो एनिमल पे होता है, उसके पास होता है तो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन मिलता है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं, कंपाउंड इन कार्डेमम में हेल्प फाइट द कैंसर सेल। जो कंपाउंड है इलायची के अंदर, वो कैंसर सेल को फाइट करने में हेल्प करता है। तो पहली है माइस स्टडी, यानी कि चूहों के ऊपर। 2 ग्रुप ऑफ द माइस एक्सपोज टू द कंपाउंड दैट कॉज स्किन कैंसर एंड फेड 1 ग्रुप 500 मिलीग्राम ऑफ द ग्राउंड कार्डेमम पर केजी वेट ऑफ द पर डे। तो चूहे का 2 ग्रुप बनाए गए, मान लीजिए 100 के 2 ग्रुप बनाए गए, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 2 ग्रुप बनाए गए, दोनों को ऐसे कंपाउंड दिए गए या फिर छिड़के गए जिससे उनको स्किन कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाए, ऐसा एक्सपोजर दिया गया कि उन्हें स्किन कैंसर हो जाए। अब उनमें से एक ग्रुप को, एक 100 ग्रुप को क्या किया गया, उन्हें 500 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे जो है वो दिया गया। मान लीजिए किसी चूहे का अगर हम कहते हैं 3 किलो का वजन है फॉर एग्जांपल, तो 500 मिलीग्राम जो है वो उसको 3 दिन में दिया गया, ठीक है। 500 मिलीग्राम जो है वो 3 दिन में 3 बार जो है वो उसके दिया गया, ठीक है। अब ये जो ट्रायल है कुछ दिनों के बाद, 12 हफ्ते के बाद जो है वो कंक्लूजन पे अगर देखा जाए, उसका जो रिजल्ट अगर देखा जाए, तो ये पाया गया कि जो ग्रुप था जिनको कार्डेमम के पाउडर नहीं दिया गया था, उनमें से 100 में से 90 लोगों को कैंसर हुआ, 90 चूहों को कैंसर हुआ। वहीं दूसरे जो चूहे थे जिनमें से 100 में से जिनको कार्डेमम पाउडर दिया गया था, जिनको इलायची का पाउडर दिया गया था, उसमें 100 में से सिर्फ 27 चूहों को ही जो है वो कैंसर हुआ, बाकी को नहीं हुआ। तो एक चूहों के ऊपर स्टडीज जो है वो हुई है। One study shows that certain compounds in the spice stop oral cancer in the test tube from multiplying। तो एक टेस्ट ट्यूब स्टडी है, उसमें ये पता चला कि जो ओरल कैंसर है उसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है वो रोक देता है। ये अभी तक टेस्ट ट्यूब पे ट्रायल में पता चला है। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड इन कार्डेमम में हेल्प टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज एंड स्लोज डाउन एंड प्रिवेंट द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का जो बेनिफिट है वो मिलता है कि ये बॉडी को सपोर्ट करता है कि वो और डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा जो है काम करें। और जो सूजन है, अगर जो सूजन हो गई, जैसे कि ओबेस पेशेंट या फिर देखते हैं कि जिनमें थोड़ी सूजन वगैरह हो जाती है किसी चोट की वजह से, तो वहां पे फ्लूइड जमा हो जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट डाययूरेटिक की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड कम हो जाएगा बॉडी से, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वहां पर जो सूजन हुई है वो सूजन को भी वो कम करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। हेल्प विद द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, तो हम आपने देखा होगा कि जो इलायची वगैरह हम लोग कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा इलायची खा दो, आपका पाचन जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो इसमें हम देखते हैं कि वो क्या होता है, किस तरीके से होता है। may protect against digestive issue and has been shown to reduce the number and size of the stomach ulcer in the rats। एक चूहों के ऊपर स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि पेट में जो छाले हो जाते हैं, जो हम देखते हैं कि मान लो 5-6 छाले हो गए पेट में, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो छालों का जो नंबर है, मतलब 5-6 हो गए तो उसको कम करके 2-3 पे लाने में मदद करता है। साथ ही जो छाले की जो साइज रहती है, वो जैसे राउंड कलर का छाला हो जाता है, तो छाले की साइज को भी छोटा करने में ये मदद करता है कार्डेमम। ये चूहों के ऊपर रिसर्च के द्वारा पता किया गया है। टेस्ट ट्यूब रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट कार्डेमम में प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट स्टमक अल्सर इश्यूज। पेट की परेशानियां या फिर पेट में अल्सर या फिर अपचन जिसे हम लोग कहते हैं, वो बढ़ने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो रहता है एच पाइलोरी, यानी से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है। ये काफी हानिकारक रहता है हमारे स्टमक के लिए बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं या फिर बढ़ते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब स्टडीज के हिसाब से ये पाया गया है कि ये जो कार्डेमम है ये प्रोटेक्ट करता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया के नुकसान से हमारे स्टमक को। इस तरीके से वो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्प करता है। ट्रीट द बैड ब्रेथ एंड प्रिवेंट द कैविटीज, ठीक है।
Cardamom is often used to treat the bad breath and is a component of the some chewing gum. A cardamom might be able to kill the cardamom 5 mouth bacteria and prevent the cavities. ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि जो इलायची हम लोग खाते हैं वो क्या करता है कि उसमें जो मेन कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट क्या करता है कि ऐसे 5 प्रकार के बैक्टीरिया की स्टडीज की गई है जो कि हमारे मुंह में बदबू और हमारे मुंह के अंदर जो दांतों के अंदर जो कैविटी लाते हैं, हम बोलते हैं कीड़े लग गए वगैरह एक्सेट्रा, तो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो कैविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इन बैक्टीरिया को किल करने का काम जो है इसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है वो करता है। अब यहाँ पे च्युइंगम का एक उदाहरण जो है, तो एक सरप्राइजिंगली बात बताता हूँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस पर मुझे अभी 100% मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, पर ये मेरा एक मानना है कि जो भी चीज़ें अगर एडवांस बनी हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के थ्रू से ही, भारत के ज्ञान से ही जो है बनी हुई है। तो इलायची हम लोग खाते हैं, चबाते हैं और उसका जो छिलका रहता है वो हमारे मुंह में रह जाता है। अब आ जाओ च्युइंगम। च्युइंगम हम लोग खाते हैं, रबर का या प्लास्टिक उसमें मिला हुआ रहता है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक रहता है। उसमें शुगर मिला लो या थोड़ा सा मिंट वगैरह डाल देते हैं, थोड़ी देर हमारे मुंह को रिफ्रेशमेंट दे देता है और हम रबर की तरह उसको चबाते रहते हैं या फिर फेंक देते हैं। अगर निगल लेते हैं तो उसका भी काफ़ी हानिकारक जो है परिणाम हमारे स्टमक को होता है। वहीं इलायची अगर आप देख लो, इलायची को बीज चबा लिया, उसके जो छिलका रहता है वो चबाते हैं, वो उससे हमारे मुंह के जो सलाइवा है वो बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, स्टमक रिलैक्स रहता है। और अगर मान लो हमने उसे निगल भी लिया तो नुकसान नहीं, उसके थ्रू जो फाइबर है वो हमारे शरीर को मिलता है। तो मेरा एक कैलकुलेशन है जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि इलायची पहले के लोग, हमारे लोग खाते थे, काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद इलायची खाते थे, और उसके ऑब्जर्वेशन कई लोगों ने दिया होगा जो यहाँ पे आए थे, स्टडीज़ करते हैं और फिर अपने यहाँ पे कई रिसर्च प्रोडक्ट बना के और उसी चीज़ों को मेकअप करके देते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि लकड़ियों के खाने में किस तरीके, लकड़ियों के जो बर्तन हैं वो बना के प्रमोट किया जा रहा है कि लकड़ियों के बर्तन अगर खाते हैं तो उससे नुकसान नहीं होता है, हमारी सेहत को नुकसान नहीं होता है, जबकि हम लोग सालों से खा रहे हैं, हम लोग केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। तो ये यहाँ का नॉलेज ही लेके जाते हैं। आप विदेशों में देखते होंगे कि हल्दी का दूध प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ का नॉलेज लेके जाते हैं और हमें वो ज्ञान देते हैं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। तो खैर जाने दीजिए, ये चलता रहता है, ये सिस्टम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर च्युइंगम का जो तरीका है खाने का वो इलायची से ही निकला है। इम्प्रूव द ब्रीदिंग एंड द ऑक्सीजन यूज, तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट ही है कि इससे क्या होता है कि एक कार्डियम में इम्प्रूव द ब्रीदिंग बाय स्टिमुलेटिंग द बेटर ऑक्सीजन अपटेक एंड रिलैक्सिंग एयर पैसेज टू लंग्स इन द ह्यूमन एनिमल्स। तो ऐसा माना गया है कि वो चबाते हैं तो एक फ्रेश एयर भी जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाने देता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को भी अच्छा नुकसान होता है और एक ब्रीदिंग जो है वो अच्छी बन जाती है। मे लोअर द ब्लड शुगर लेवल, देखो ये अभी 100% नहीं है, पर एक ट्रायल के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। Studies on rat suggest that the cardamom may help to decrease the high blood pressure level, but more high quality human studies are needed. जैसे माना गया है कि हाई फैट हाई कार्ब्स का अगर डाइट अगर कोई खाता है तो यानी हैवी डाइट जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो खाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कार्डेमम के साथ, इलायची के साथ कोई सिनेमन मतलब दालचीनी वगैरह और 2-3 चीज़ें मिला के अगर कई लोग खाते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, पाचन कंट्रोल में रहता है। ऐसा एक ट्रायल किया गया था, पर अभी तक वो चूहों के ऊपर ही है और उस पर भी अभी तक 100% कंक्लूजन आया नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इलायची के साथ नहीं है, वो उसके साथ मिला के मतलब दालचीनी वगैरह 2-3 चीज़ें मिला के उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। कंक्लूजन पे अभी तक वो 100% नहीं आया है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था इसलिए आपके साथ शेयर किया। बाकी लीवर प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी अगर इफेक्ट है तो लीवर में जो सूजन आ जाती है उसमें भी इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। एंग्जाइटी, घबराहट जो है हमारी उसमें रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट एक हेल्प करता है आपके अंदर की एंग्जाइटी को कम करने में। वेट लॉस, डाइजेशन अगर अच्छा करता है तो इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस करने में भी ये हेल्प करता है। माना जाता है कि ये वेस्ट साइज जो है वो कम करने में हेल्प करता है और ये वाइडली अवेलेबल है, आप कहीं भी इसको लेके खा सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है। एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये सारी ज्ञान, ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, ये हमारे घर के बुजुर्गों को ऑलरेडी है। हम उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, फिर उनकी जो बातें हमारे साथ पसंद नहीं करते हैं कि भाई वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें लगता है कि वो आउटडेटेड हो चुकी हैं और हमें आजकल जो नया फैशन है सब नया पैकेट्स में मिल रहा है, पैकेट के प्रोडक्ट्स खाओ। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा छोड़ देनी चाहिए और हमारा जो ज्ञान था, नेचुरल ज्ञान था, जो पहले के लोग कुछ चोट लग जाती थी तो कुछ चीज़ें लगा लेते थे, कुछ पेट में तकलीफ या हो जाती थी तो उसको खा लेते थे। हाँ, उसको सही तरीके से लेना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले के लोग जो हम कहते हैं कि सही तरीका नहीं था, या फिर धीरे धीरे जो हमारे ऋषि मुनि थे या फिर जो हमारे आयुर्वेदिक जो थे उन्होंने अच्छे से उसको तरीके से लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे छूटता जा रहा है, जिसे आज वापस सामने लाने की काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ों को समझें और उन चीज़ों को ज़्यादा वेलकम करें अपने घर में। जितना हो सके उतना आयुर्वेद और जितना हो सके अपन नेचुरल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, काफ़ी लंबा जीवन जी सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।